हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज बात करूंगा स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। तो 2022 के इस शेयर के साथ चर्चा कर रहे हैं। फरवरी का ये शेयर जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ थोड़ा सा लेट हो गया। लेट इसलिए हुआ कि देखिएगा मार्केट की दशाएं कुछ इस तरीके से हैं कि बाजार एक डाउन ट्रेंड में है और शायद इस शेयर के ऊपर भी अभी जिन प्राइस पर है और करेक्शन हो सकती है। तो जो भी आप इस शेयर्स के बारे में चर्चा सुनेंगे तो उसमें एक ही बात ध्यान रखेंगे कि मैं एक ऐसा बेस प्राइस ही बताऊंगा कि जहां पर मुझे लगता है कि सुरक्षा का भाव जो है होना चाहिए जहां पर, और अभी जिन प्राइस पे उन प्राइस पे थोड़ी बहुत करेक्शन मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप इस शेयर्स को अगर एक्यूमुलेट करें तो SIP मोड के अंदर ही एक्यूमुलेट करें। बाजार डाउन ट्रेंड में है और जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइस $90 के ऊपर है तो वो किसी भी सेक्टर को आप देखिएगा उन सब के ऊपर इम्पैक्ट करने वाला है। हालांकि इसके जो रॉ मटेरियल्स है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो प्लास्टिक बनाने में जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो भी जो है क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से ही आते हैं। तो कुल मिलाकर चैलेंजिंग टाइम तो देखिएगा हमारे लिए। लेकिन ये जो कंपनी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये एक ब्रांड है और ये कंपनी अपने सेगमेंट के अंदर एक लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर है। आप सेल के मामले में देखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन्स के मामले में देखेंगे, या किस तरीके से क्वालिटी मैनेजमेंट है, उन सब मामलों के अंदर ये कंपनी बेहतरीन है। हालांकि बेहतरीन वैल्यूशंस भी एंजॉय करती है। तो अभी हाल फिलहाल में देखिएगा ये अपने हाई से करीबन 600 से 700 रुपये की करेक्शन कर चुका है। हो सकता है कि अभी आपको 200 से 300 रुपये की करेक्शन और भी मिले, और इवन मैं अभी ये 1970 के राउंड चल रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि ये शेयर आगे चल के 1500 रुपये के भाव भी दिखाए। लेकिन एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में अगर आप इस शेयर्स को रखना चाहते हैं तो मुझे इस शेयर्स के साथ काफ़ी कंफर्ट है। और जब बाजार डाउन ट्रेंड में होता है तो बहुत ज़्यादा जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो क्वालिटी वाली जो कंपनियाँ हैं वही आपके पोर्टफोलियो में है। और बाज़ार के थोड़े समय के डाउन ट्रेंड के बाद अगर बाज़ार जब दोबारा से रिकवरी करता है तो उस कंपनी में रिकवरी करने का भी दम है। तो देखिएगा जैसा आप देख रहे हैं कि सुप्रीम इंडस्ट्री आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। और मोल्डेड जो फर्नीचर्स हैं उस सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काम करती है। खाली फर्नीचर तक ही नहीं, प्लास्टिक में जो भी कुछ आप देखेंगे तो वो सब कुछ ये कंपनी लगभग बनाती है। तो ऑटोमोबाइल्स में हालांकि इनकी परचेंस नहीं है या ना के बराबर है। बाकी जो हाउस होल्ड के अंदर एक जो कंजम्पशन प्ले इंडिया का है उसके अंदर मुझे बेहतरीन कंपनी लगती है। और कंजम्पशन कंपनियां जिन वैल्यूशंस पर ट्रेड होती हैं उन एंगल से अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी मुझे क्वालिटी वाइज जो है तकरीबन जो है 20 से 30% डिस्काउंट पे अभी भी मुझे नज़र आती है। तो पीपल हु नो द प्लास्टिक बेस्ट, तो प्लास्टिक के अंदर देखिएगा ये जानी मानी कंपनी, और मैं इसको दिग्गज ही बोलूँगा। बहुत सारे लोगों को एस्ट्रल के बारे में भी पता होगा, लेकिन एस्ट्रल जो है बहुत हाई वैल्यूशंस पर ट्रेड करता है। तो अगर एस्ट्रल के सामने अगर मैं इस कंपनी की ग्रोथ की बात करूं, बैलेंस शीट साइज़ की बात करूं, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ की बात करूं, तो ये अपने पीयर्स के मुकाबले में काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशंस पे है। और जो ब्रांड ये यूज़ करती है तो देखिएगा सुप्रीम का जो ब्रांड है वो अपने आप में जाना माना है। तो देखिएगा सबसे पहले मोल्डेड जो फर्नीचर्स हैं उसके अंदर दिग्गज कंपनी है। अब तो देखिएगा डिज़ाइनर फर्नीचर्स हैं। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो फार्म हाउसेज हैं या बहुत सारी जो कैटरिंग सर्विसेज हैं या बहुत सारी जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि आप डाइनिंग के लिए जाते हैं तो ऐसे फर्नीचर्स को यूज़ किया करते हैं जो कि लकड़ी के ना हो या भारी ना हो। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके के फर्नीचर्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। और फर्नीचर भी ऐसा, प्लास्टिक का भी ऐसा फर्नीचर जो हल्का भी हो और मजबूत भी हो। तो उस पूरे सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो जो है ये कंपनी एक अग्रणी कंपनी है। और कुल मिला के इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाज़ार में थोड़े से प्रीमियम वैल्यूशंस पर ट्रेड होते हैं, यानी कि जो इनके प्राइजेज़ हैं वो बहुत ही जो है रीज़नेबल हैं क्वालिटी वाइज। लेकिन इस कंपनी की जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो अपने मार्केट के अंदर जो कंपटीटर्स हैं उनमें शायद सबसे बेहतरीन क्वालिटी जो है डिज़र्व करते हैं, और जिसकी वजह से इनको वैल्यूशंस या रियलाइजेशंस भी अच्छा मिलता है। और इनके साथ साथ एक और सबसे खास बात है कि इनका जो रॉ मटेरियल का जो सोर्सिंग है उसमें से बहुत सारा सोर्स जो है इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है सुप्रीम पेट्रो, वहाँ से भी इनको मिलता है। सुप्रीम पेट्रो के अंदर इनके पास तकरीबन 1/3 हिस्सा जो है कंपनी के अंदर इनके पास है। और सुप्रीम पेट्रो के भी जो रिजल्ट्स हैं वो पीछे अच्छे आए थे। हालांकि हो सकता है कि सुप्रीम पेट्रो की वैल्यूशंस थोड़ी सी कम होती हुई नजर आए, तो सुप्रीम पेट्रो में भी 1/3 हिस्सा ये भी रखते हैं। हालांकि वो भी एक बेहतरीन कंपनी है वैल्यूशंस वाइज। और यहाँ पर अगर हम सुप्रीम इंडस्ट्री की बात करें तो ये जो
आप देख रहे हैं कि जो कॉपर की रोड्स है उसके ऊपर जो रबड़ या प्लास्टिक लगती है, तो इंसुफ्लेक्स के नाम से जो है इस प्रोडक्ट को ये बेचते हैं। तो कुल मिलाकर जो आज की डेट में आप लोग जानते हैं अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, जियो, ग्रोफर, सब जगह जो डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के अंदर जो प्लास्टिक के सामानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या मिल्क की सप्लाईज में, तो वो सारे जो प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा जो यूपीवीसी और सीपीवीसी के जो पाइप्स हैं उनके अंदर ये कंपनी काफ़ी जो है एग्रेसिव है। और ये देखिएगा इनका प्रीमियम ब्रांड्स हैं, सीपीवीसी हो या यूपीवीसी हो, दोनों के अंदर जो है ये कंपनी लीडरशिप पोजीशंस के अंदर है। अगर आप दिग्गज में देखेंगे तो प्रिंस पाइप जो है, ये आशीर्वाद और एस्ट्रल और सुप्रीम, ये 4 मेन ब्रांड्स हैं जो बाज़ार के अंदर जो है लीडरशिप पोजीशंस में। और कुछ एरियाज़ में सुप्रीम नंबर 1 पोजीशंस पे, कुछ जगह पे 2 नंबर पे इंडिया के अंदर, कुछ जगह पे 3rd पोजीशंस में है। और कुल मिलाकर सुप्रीम इंडस्ट्री जो है अपनी क्वालिटी, अपने ब्रांड और अपनी ऑनेस्टी के लिए जो है मार्केट में एक बहुत अच्छी जगह रखे हुए हैं। इसके साथ साथ जो प्लास्टिक के जो पैक्स हैं जिनके अंदर आप लोग दूध, घी, दही या पनीर या बाकी जो सामान लेते हैं, तो उस तरीके के जो सेगमेंट्स में आप देखेंगे कि धारा या गोदरेज का, या इसके अलावा बैलकोलू का जो सरसों का तेल है, परम घी है, तो उस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं, या काजू है, पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है, इनकी जो पैकिंग की जो प्लास्टिक है उसमें भी इनका मेन रोल है। इसके अलावा जो बच्चे हैं नर्सरी केजी के स्कूल में जो पढ़ते हैं, तो उनके जो खिलौने जो प्लास्टिक से बने होते हैं उनमें भी इन्होंने एक ब्रांड डेवलप किया है फंजोए नाम से, तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें सेल करते हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक की पाइप्स है जो सीलन से या एक तरीके से कहीं पर भी पानी को रोकने के लिए जो यूज़ होती है, बहुत जगह जो पैकिंग के मटेरियल्स हैं वहाँ पर जो प्लास्टिक यूज़ होती है, तो सभी तरीके की प्लास्टिक जो पैकिंग्स में यूज़ होती है वो सब ये प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर यूज़ के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की जो प्लास्टिक है वो यूज़ होती है, जैसे मसाले सुखाने के लिए या पानी रोकने के लिए या टेम्परेरी छत बनाने के लिए या शेड्स के ऊपर डालने के लिए, तो वो सब तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा योगा मैट्स हैं, ये मैं आपके साथ चर्चा कर ही चुका हूँ कि जिस तरीके से फंजोए के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं। फिर सॉल्वेंट के जो एडिसिव्स हैं, प्राइमर्स हैं और वाटर टैंक्स हैं, तो कुल मिलाकर डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट रेंज है। और जो भी इन्होंने अपने कुछ प्लांट्स हैं उनको ऊपर पूरा सोलर सिस्टम से जो है इन्होंने यानी कि एनर्जी जनरेट करने का जो है ठान लिया है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर जो अपनी कंपनीज है उनको इक्विप्ड कर दिया है। हालांकि ये जो उनकी कॉस्ट को आगे चल के रिड्यूस करता हुआ नजर आएगा, और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर की शॉर्टेज रहती है वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस पिछले साल यानी कि 2020-2021 में अगर हम देखें तो बहुत अच्छी तेजी उसने दिखाई थी। तो पूरे 2020 से 2021 में शेयर तकरीबन 100% की रिटर्न दे चुका है। यह शेयर अगर प्री कोविड देखें तो तकरीबन 1100 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। अभी ये 1970 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो पिछले साल के जो प्राइस हैं 2020-2021 के, तो आप देखेंगे कि 1094 से इन्होंने शुरुआत की थी और लास्ट होते होते साल 2042 पर ये पहुंच गया। ये इनके पास 25 प्लांट है, तो छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है। पंजाब के अंदर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हर जगह पर यूनियन टेरिटरी के अंदर सिलवासा, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा, तो हर जगह पर जो है इनके प्रोडक्ट्स हैं जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो 25 लोकेशन होने की वजह से ऑल इंडिया जो है इनकी प्रेजेंस रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर जो है काफ़ी जो है इनको इन जगह से सपोर्ट मिल जाता है, तो वो भी इनके पास एक पॉजिटिव है। तो 25 जो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखेंगे तो उनकी कॉस्ट भी अगर आप निकालेंगे तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन में आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। ये है इनकी 30.78% होल्डिंग इन सुप्रीम पेट्रोकेम। तो सुप्रीम पेट्रोकेम से इनके मटेरियल्स आते हैं जो प्लास्टिक बनाने में यूज़ करते हैं, वहाँ पर इस कंपनी की हिस्सेदारी है 30.78, जो मैंने आपको 1 तिहाई के आसपास बात बोली थी। तो 30% हिस्सा जो है आप मान सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू होती होगी, वो मैं भी थोड़ी देर बाद आपको जो वीडियो के अंदर बता दूंगा। शेयर्स देखिएगा 1966 प्राइस के ऊपर है। शेयर्स 22.8 की पी रेशियो पर काम कर रहा है। 20 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो भी मैंने भी आपको बताई। जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो जनरली प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स हैं। ये शेयर का प्राइस है देखिएगा 1000 रुपये से 1400 रुपये के बीच में पिछले 5 साल तक ये शेयर चलता रहा। जब कोविड के अंदर गिरावट आई उसके बाद इस शेयर ने रैली ली और ये शेयर यहाँ पर ऊपरी लेवल पे गया। तो अगर आपको सबसे बेस्ट प्राइस देखना है तो सबसे बेस्ट प्राइस मुझे लगता है 1400 से 1500 रुपये है, लेकिन वो आएगा या नहीं आएगा उस बात की कोई गारंटी नहीं है। बट अगर बेस्ट
बाइंग अगर लेवल देखना है तो मुझे लगता है कि ऐसे शेयर्स के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि सिप के अंदर, यानी कि छोटी छोटी क्वांटिटी जो है SIP मोड के अंदर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक साथ इकट्ठा खरीदने में क्या होता है कि आपको बेस्ट एवरेज नहीं मिलती। इंतजार करने से क्या होता है कि कभी कभी शेयर प्राइस उन लेवल पर आता ही नहीं है। और बाज़ार के अंदर सबसे खास बात ये है कि इस तरीके की कंपनियां क्यों क्वालिटी वाइज अच्छी लगती है मुझे, वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। देखिएगा, सबसे खास बात ये है कि इस कंपनी की जो PE रेशियोज़ है वो 22.8 है, यानी कि जितनी भी कंपनी इस सेगमेंट में है उसमें खाली एक फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले में ये महंगी वैल्यूशंस पे है, बाकी सभी कंपनी से ये अच्छी है। हाँ, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ भी देखिएगा एक बेहतरीन कंपनी है। मैं जो है मेरे पास पास्ट में फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स भी रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोडक्ट बिल्डिंग है या जो प्रोडक्ट की वैल्यूएशंस है उसके साथ साथ जो इनकी ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है सुप्रीम इंडस्ट्रीज में, जिसकी वजह से वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। जिनके पास फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि उन शेयर्स को होल्ड रखें। वो शेयर्स भी आपको आगे चल के काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं जिनके पास फिनोलेक्स भी है। ये दोनों कंपनीज में अगर हम बात करें तो दोनों की डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज 1.12% की डिविडेंड यील्ड देती है। और सबसे खास बात है इस कंपनी के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन प्रॉफिट में चैलेंजेस आ सकते हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन अगर आप बेस्ट देखेंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो पूरी बेस्ट है, यानी कि जो एस्ट्रल भी जो है 70 की भी रेशियो पे ट्रेड करता है उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल 29.52 है। तो अगर कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे तो मुझे देखिएगा एस्ट्रल कहीं पर भी सुप्रीम इंडस्ट्री के सामने वैल्यूशन वाइज टिकता हुआ नज़र नहीं आता है। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं या प्रमोटर्स की होल्डिंग जब एस्ट्रल में ज़्यादा होती है तो उस वजह से देखिएगा शेयर्स के प्राइस ऊपर की तरफ मिलते हैं। तो इन्वेस्टर्स के एंगल से अगर हम बात करें तो हमें वैल्यूशन जो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज में एस्ट्रल के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी मिलती है। प्रिंस पाइप के अंदर थोड़ा सा डेट के इश्यूज़ हैं अगर, क्योंकि बहुत लोग आप जब कभी कंपेयर करने की बात करते हैं तो उस एंगल से भी मैं बात करूं तो प्रिंस पाइप के अंदर फिर जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं है, जो फर्नीचर रिलेटेड या जो बाकी जगह डाइवर्सिफिकेशन है। तो प्रिंस पाइप जो है पाइप्स के बिजनेस में अगर उन सब एंगल से अगर मुझे अभी भी ये कंपनी जो है काफ़ी बेहतरीन लगती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेहतरीन है। और मैं बहुत समय से देखिएगा इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ और मैं इसको ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये शेयर्स जो है थोड़ा सा नीचे मिले तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। 1800 रुपये के नीचे मिले तो शायद थोड़ा सा ठीक हो सकता है। और सबसे बेस्ट प्राइस मुझे लगता है 1400 से 1500 है, बट वो प्राइस आएंगे उस बात की कोई गारंटी नहीं है। 1800 के प्राइस में एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि आपको 1800 रुपये के भाव मिलते हुए नजर आए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो SIP है यानी कि सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके माध्यम से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जब प्राइस थोड़े से नीचे की तरफ जाए तो थोड़ी बड़ी मात्रा के अंदर भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कुल मिला के इस कंपनी के अंदर जो सेल है वो अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 20 के बाद ये कंपनी तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास की सेल में पहुंच गई। जून 2021 के अंदर और या जो जून का क्वार्टर होता है वो इनका थोड़ा सा वीक क्वार्टर होता है, तो जून के क्वार्टर में इनकी सेल जो है थोड़ी सी वीक आती है। और जो मार्च का क्वार्टर होता है उसमें तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास की सेल करते हैं। तो सिमिलरली हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1900 से 2000 करोड़ के आसपास की सेल आएगी। ये जो प्रॉफिट 450 करोड़ के पिछले साल आए थे मार्च 2021 में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब जो कॉस्ट के प्रेशर है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो 250 करोड़ के आसपास के ही प्रॉफिट आएंगे। तकरीबन 1000 करोड़ के प्रॉफिट जो कंपनी एक साल के अंदर जनरेट करने का दम रखती है। इसके अलावा 20,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है, तो तकरीबन 20 के पी रेशियो पर ये शेयर आपको आगे भी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। प्रेशर्स देखिएगा प्रॉफिट के ऊपर सभी कंपनीज में आने तो इसके ऊपर भी आते हुए नजर आएंगे। लेकिन खास बात है कंपनी जो भी कमाती है उसमें तकरीबन 30% ये डिविडेंड के रूप में पे कर देती है अपने शेयरहोल्डर्स को। तो जो मुझे लगता है कि जो काफ़ी कंफर्टेबल है कि जो कंपनी कमा रही है तो अपने शेयरहोल्डर्स के अंदर भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो रहा है। ग्रोथ के एंगल से देखेंगे तो अगर आप लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 25% से ऊपर ही रिटर्न ऑन इक्विटी रही है, चाहे 10 साल में देखिए, 5 साल में, 3 साल में, या लास्ट ईयर में देखेंगे 36%। देखिए लास्ट ईयर में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन आए हैं, वो जनरली कोविड के अंदर जो है पेंटअप जॉब डिमांड क्रिएट हुई थी तो उसकी वजह से भी हमें लग रहा है कि कुछ मार्जिन्स बढ़े थे। लेकिन अब वो मार्जिन्स थोड़े समय सुकुड़ते हुए नजर आ सकते हैं। मार्जिन्स भी अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है 19% पे हैं, जो पीछे 14-15% या 17% तक रहते हैं। तो मुझे लगता है कि 17-18% की रेंज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो है रहते हुए जो है हमें नजर आएंगे। और तकरीबन जो है 13 से 14% के आसपास जो है हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन्स आते हुए नजर आने चाहिए। तो उन सभी पैरामीटर्स के साथ अगर हम देखें
तो जो मार्जिन्स हैं, जो 13-14% हम नेट प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कुछ परिस्थितियों में जैसे मार्च क्वार्टर के अंदर वो हो सकता है कि आपको बिलो 10 भी चले जाएं, तो जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जब जून क्वार्टर के अंदर ऐसा हो सकता है, तो जब जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तो हो सकता है कि जून के आसपास जब रिजल्ट आए, यानी कि अप्रैल, जून के जुलाई या अगस्त के अंदर, तो हो सकता है कि आपको प्राइस वहाँ पे थोड़े से और सॉफ्ट होते हुए मिले। बट मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म का शेयर है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में जिन तरीके के शेयर्स होते हैं, जहाँ पर कि एक स्टेबल अर्निंग्स आती हैं, कोई ज़्यादा उठापटक होती नहीं है, कंपनी लगातार प्रॉफिट कमाती है, किसी भी क्वार्टर में ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। तो पिछले 3-4 साल में आप देखेंगे लगातार प्रॉफिट कमाते हुए नजर आए। जून 2020 में देखिएगा कोविड की सिचुएशंस के अंदर भी इन्होंने 41 करोड़ के प्रॉफिट, जब लॉकडाउन थे तब भी जो है इन्होंने 41 करोड़ के प्रॉफिट जो है क्लॉक किए थे। इसके बावजूद अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री हो चुकी है। यानी कि आज की डेट में बैलेंस शीट के अंदर जो कैश है उसको अगर देखें तो वो डेट के सामने बहुत ज़्यादा है। तो डेट, ये कंपनी देखिएगा अगर 18 तक अगर हम बात करें तो 300-400 करोड़ का डेट यूज़ करती थी। अब जो डेट फ्री ये कंपनी हो गई है, अब कंपनी में डेट है ही नहीं। और कंपनी जहाँ पर 389 करोड़ के रिजर्व होते थे 10 में, वो अब 10 गुना जो है बढ़ गए हैं रिजर्व्स। जबकि जो बोरोइंग्स थी 387 करोड़ की, वो अब 90% जो है रिड्यूस हो गई, बल्कि ये ना के बराबर है अगर सितंबर क्वार्टर में कैश के सामने अगर इसको एडजस्ट करेंगे तो। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग पिछले साल में 1246 करोड़ का इन्होंने जनरेट किया था। हालांकि वो मुझे नहीं लगता कि इतना आएगा, 1000 करोड़ के नीचे ही शायद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम जस्टिफाई करते हैं। और उन एंगल से भी अगर हम देखें तो आपको जो वैल्यूशंस हैं वो 20 के आसपास ही मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात अगर हम करें तो 24986 करोड़ है। तो अगर कैश फ्लो के एंगल से देखें तो 24 टाइम्स है। और अभी पी रेशियोज के एंगल से भी देखें तो हमें आगे चल के लगता है कि 24 के आसपास की ही जो है पी आपको मिल सकती है। बट उन वैल्यूशंस के साथ अभी स्टेबल मॉडल अगर आपको मिल रहा है तो उन एंगल से देखें बुक वैल्यू आपको थोड़ी सी कम नज़र आएगी 264, लेकिन देखिएगा 264 में 200 रुपये आप वो भी जोड़ सकते हैं जो आपको सुप्रीम पेट्रो से मिल रही है। तो देखिएगा मैं सुप्रीम पेट्रो के आपको बताऊं मार्केट कैपिटलाइजेशन 6205 करोड़ है। अगर उसको 30% पर आप निकालें तो तकरीबन 1800 करोड़ के आसपास ये वैल्यू बनती है, जबकि बैलेंस शीट में ये कीमत बहुत ही कम वैल्यू पर दी हुई है। अगर मैं इनकी जो बैलेंस शीट की वैल्यू देखूं तो बैलेंस शीट में केवल 33 करोड़ में शो हुई है। तो 33 करोड़ रुपए जो बैलेंस शीट में कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट है वैल्यू, वो जो है 1800 करोड़ से ऊपर है, यानी कि 1830 करोड़ के आसपास बनती है। तो 1800 करोड़ आप मान लीजिएगा कि ओवर वैल्यूज है। तो 1800 करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन में आपको सुप्रीम पेट्रो की वैल्यूशन से भी मिल सकते हैं। हालांकि होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी अगर आप लगाएंगे तब भी आप ये देखिएगा कि जो बैलेंस शीट में सुप्रीम पेट्रो की वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर है, और जो यहाँ पर वैल्यू है जो आज बाजार में वैल्यू वो तकरीबन 1830 करोड़ के आसपास है। तो उसमें से अगर कॉस्ट निकाल देंगे तो 1800 करोड़ का एक एडवांटेज आपके पास हो रहा है। तो अगर इस 1800 करोड़ को आप और एडजस्ट करेंगे तो आपको बैलेंस शीट जो बुक वैल्यू है वो आपको 264 से ज़्यादा ही जो है नज़र आएगी, और वो तकरीबन 200 रुपये के आसपास जो है बढ़ सकती है आपको अगर वैल्यूशंस वाइज देखेंगे तो तकरीबन 400-450 रुपये के आसपास बुक वैल्यू है। तो 450 रुपये के आसपास की अगर रिवाइज्ड बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू। तो उन वैल्यूशंस के हिसाब से भी मैं देखूं, और जिस तरीके का बिजनेस मॉडल है, आप सबसे खास बात ये देखिएगा कि बिजनेस कैसे चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे है। अगर आप ईयरली प्रॉफिट देखिए तो आपको बात समझ में आएगी कि 2010 में जो कंपनी 2007 करोड़ की सेल करती थी, जून 2011 में 2496, 2014 में 396, 15 में 4254, फिर इन्होंने अपना जो है फाइनेंशियल ईयर मार्च में कन्वर्ट कर लिया था। तो जब यहाँ तक आप जून में देख रहे हैं, फिर 9 महीने के रिजल्ट इन्होंने बनाए थे। उसके बाद 17 में 446, 496, 5000, 5500, 6357। तो आप ये उम्मीद करके चलिएगा कि अब ये जो ट्रेलिंग बेसिस पे 7300 करोड़ की सेल कर रहे हैं तो 6000 करोड़ से ऊपर की ये सेल जनरेट करेंगे, और तकरीबन 1000 करोड़ का प्रॉफिट अगले 3 से 4 साल के अंदर हमें लगता है कि ये जब कोविड के बाद की सिचुएशन जो है ईज आउट होगी, इकोनॉमी पटरी पर आएगी, तो ये कंपनी जो है तकरीबन 1200 से 1300 करोड़ के प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। ट्रेलिंग बेसिस पे भी देखिएगा 1100 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट ये जनरेट कर रही है। कुल मिला के एक रेगुलर डिविडेंड प्ले, एक स्टेबल कंपनी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कंपनी है, बट ये स्टेबल 20 से 30% तक जो है आपके पोर्टफोलियो में एनुअल बेसिस पर अगले 10 साल के अंदर कंपाउंडेड बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो 20% से लेकर 30% तक की रिटर्न देने का दम रखती है। एक स्टेबल शेयर्स, और मार्केट की इस गिरावट के अंदर जब बाजारों के अंदर शेयर्स के में गिरावट का दौर जारी है, उस समय पर एक स्टेबल कंपनी मैंने आपके पोर्टफोलियो में जो है सजेस्ट की है।
डिविडेंड प्ले है, स्टेबल बिजनेस है, ग्रोइंग बिजनेस है, कंजम्पशन लेड स्टोरी है, प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, और साथ साथ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, और साथ साथ सब्सिडरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर भी एक वैल्यू जो है हमें लगती है। इवन सुप्रीम पेट्रो के अंदर भी मैं पर्सनली मानता हूं कि अगर थोड़ी सी करेक्शन होती है, अभी 600 रुपये के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, सुप्रीम पेट्रो भी अगर आपको 500 रुपये या 450 रुपये के आसपास मिलता है तो वहां पर भी एक एक्यूमुलेशन के मौके हैं। और फाइनेंशियल बेसिस पे सुप्रीम पेट्रो भी हो सकता है आगे चल के कभी हमारा स्टॉक फॉर द मंथ में या किसी तरीके से बॉटम फिशिंग स्टॉक में भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ नजर आऊँ। तो ये पूरी चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मैं इस चर्चा को ख़त्म करूं उससे पहले मैं जो है एक वीडियो आपके साथ शायद अभी अगर समय मिलेगा तो एक वीडियो आपको आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो स्टॉक्स हमने पास्ट में डिस्कस किया उनसे रिलेटेड मैं आपके साथ एक चर्चा करता हुआ नजर आऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।